हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधा। जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा। जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय। जयो जयो प्रभुपाद जयो शिल प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवत क्लास में। तो कल हमारी चर्चा हुई थी भक्ति सामी सिंधु ग्रंथ पे। थोड़ा मैं फिर से इस पर चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय था कल का हमारा। तो कल हमने चर्चा किया था उसके ऊपर थोड़ा फिर भी एक मैं रिवीजन करता हूँ थोड़ा। पहला हमारा चर्चा हुआ था कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। भक्ति जीवन में तो हम आ गए हैं, लेकिन लक्षण क्या है, कैसे कार्य करना है, इन सारी चीजों पे हमारी चर्चा हुई थी कल। जिसमें मैंने बताया था श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में अपनी माता को उपदेश दिया था कि शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए थे उन्होंने। बताए थे कि हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उन सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। तो मैंने बताया था कि मुक्ति 5 प्रकार की होती है। जैसे मैंने बताया था सायुज्य मुक्ति, सालोक्य, सारूप्य, राष्टि और सामीप्य। सायुज्य मुक्ति बोलते हैं उसे जो भगवान से तदाकार होना चाहते हैं। और सालोक्य है भगवान के साथ उसी लोक में रहना। और सारूप्य होता है भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना। और सृष्टि है भगवान भगवान ही की तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना। और सामीप्य होता है भगवान के संगी रूप में रहना। तो जो भक्त होता है भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है। वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी भी मुक्ति की कामना नहीं करता। वह भगवान की प्रेम में सेवा करके संतुष्ट रहता है। यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो हमारे लिए बताया गया है कि हम जो हैं निरंतर हम भगवान की सेवा में लगे रहें। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त हमेशा निष्काम होता है, इसलिए वह शांत रहता है। इस संसार में जिसको भुक्ति मुक्ति जिसकी कामना है वो हमेशा परेशान रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं केवल और केवल भगवान की सेवा करके ही वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये शास्त्रों का मर्म है। हमें भगवान की भक्ति करके ही संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। आगे कल चर्चा हुआ था हमारी, जिसमें बताया गया है कि श्रील रूप गोस्वामी ने बताया था कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। पहला होता है क्लेश अग्नि, दूसरा होता है सुविधा, तीसरा होता है सांद्रानंद विशेषात्मा, चौथा होता है सुदुर्लभ, और पांचवा बताया था मैंने मोक्ष लघुता, और छठा होता है श्री कृष्ण कर्षणी। तो क्लेश अग्नि बोलते हैं, जैसे बताया गया मैंने कि शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है।
यानी कि भगवान की जब भक्ति में कोई लगता है तो जो तीन ताप है धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो शुद्ध भक्ति जो है समस्त प्रकार के जो भौतिक क्लेश है उसके जीवन से नष्ट होने लगता है, इसलिए उसे अविलंब अविलंब राहत मिलता है उसको। फिर आता है शुभता। शुभता यानी कि शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। तीसरा बताया था मैंने सांद्रानंद विशेष आत्मा, यानी शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। चौथा है सुदुर्लभ, यानी शुद्ध भक्ति बिरले ही प्राप्त होती है। और मोक्ष लघुता पांचवा है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं। और छठवा है कि शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। तो छह प्रकार की जो मैंने बताया था यहाँ पे वो चर्चा हुआ है। आगे मैंने बताया था कि क्लेश घनत्व, यानी भौतिक क्लेश से राहत कैसे मिलता है भक्तों को। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्य को त्याग कर उनकी शरण में जाए। और वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फलों से बचाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों दोनों ही के कारण होते हैं। तो मैंने बताया था कि सामान्यतः जो जीव होता है अज्ञानता में ही कर्म करता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो पाप कर्म करता है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में लगता है तो मैंने बताया था कि जैसे कोई मान लीजिए कि यहाँ पे कमरे में आग जल रही है। तो आग जल रही है तो कोई गीली वस्तु तो आप डालेंगे तो जला के वो राख कर देगा। हाँ, क्योंकि आग बहुत तेज है। तो उसी प्रकार से हमारे जो पाप कर्म है, अगर हम कृष्ण भावनामृत में गंभीरता से लेंगे इसको, तो अनेक जन्म जन जितने भी पाप है, सब जल के खत्म हो जाएंगे। इसे बताया गया है कि भगवान बताते हैं कृष्ण, हे उद्धव, मेरे दिए उपदेश संबंधी बताते हैं कि हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खा कर सकती है, उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। तो यहाँ पे बताया गया। उदाहरण के लिए क्या बता रहे हैं भगवान, गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे शुद्ध युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गई, इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। तो भगवान ने आदेश दिया और अर्जुन ने उस आदेश का पालन किया। जब पालन किया तो युद्ध क्या हुआ, भक्ति बन गया। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान के जो आदेश हैं भगवत गीता भागवतम में स्पष्ट रूप से हमें बताए गए हैं। हम इनका पालन करेंगे तो हम पाप और पुण्य दोनों कर्मों से आगे बढ़ जाएंगे। आगे बताया गया है, मनुष्य अपने पूर्व विगत विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल या चंडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चंडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है तो वह तुरंत कर्म कांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव चार प्रकार के होते हैं। अभी हम ये जानेंगे।
तो पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव चार प्रकार के होते हैं। ये क्या है? पहला है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध का अर्थ ये हुआ कि वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, पहला। दूसरा बताया गया है बीज। बीज का अर्थ होता है कि बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव। और तीसरा बताया गया प्रारब्ध, जो प्रभाव जो वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है। और चौथा है कूट, यानी कि जो प्रायः प्रौढ़ है। तो चार प्रकार के यहाँ पे पाप कर्म होते हैं। पाप कर्मों के पूर्ण जो प्रभाव होते हैं चार प्रकार के होते हैं। पद्म पुराण के यहाँ अनुसार बताया गया कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव चार प्रकार के होते हैं। जो भी हम पाप कर्म करते हैं उसके हमारे जीवन पे प्रभाव का क्या पड़ता है, उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। प्रारब्ध, बीज, प्रारब्ध और कूट। अप्रारब्ध, बीज, प्रारब्ध और कूट। ये अभी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव उसके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। प्रायः प्रौढ़ रूप से में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक हैं जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के कोने में रहते हैं जहाँ बीज सदृश पापपूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। संस्कृत शब्द कूटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई है। पद्म पुराण में पद्म पुराण में इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसका परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, यह सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने का निश्चय निश्चित कर पाना प्रायः अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलाने के लिए रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह से हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीज को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। तो बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत जो है, हाँ, हमारे पाप पूर्व जो भी कर्म हम इस समय कर रहे हैं, अगर रुकना चाहते हैं तो भगवान के साथ भक्ति में अंगीकार कर लेना चाहिए। भगवान के नाम का जप करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, उनके नाम गुण रूप लीला को सबको बताएं, भगवत गीता भागवतम के बारे में सबको पढ़ के सुनाएं। तो ये जो प्रचार का माध्यम है, इसी से ये पाप कर्म रुकने वाला है। संसार में एक ही चीज की कमी है, वो है कृष्ण भावनामृत की कमी। सबके पास सब कुछ है लेकिन कृष्ण भावनामृत जो है ये सुप्त मात्रा में छुप गया है। इसे जगाना चाहिए भगवान के नाम का कीर्तन करके। तो बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर है तो होता है, कोई बीमारी फैलने के लिए बच्चों को टीका लगाता है। हाँ, बीसीजी टीका, अलग अलग टीका लगाते हैं, कोई बच्चे को बीमारी ना हो जाए। शुरू से ही टीका लगाया जाता है कि संदूषण फैलने का टीका लगाता है। उसी तरह से हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने के लिए हमारे व्यवहारिक टीका है कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना, यानी कि मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में लगना चाहिए। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 6वें संध के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? अजामिल की कथा सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या के द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्म कांड संस्कृति विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज
कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लोग समझते नहीं इस बात को। हाँ, यहाँ बताया गया है कि अजामिल सारा चीज जानता था, उसके पिताजी ब्राह्मण थे, सब कुछ करता था, लेकिन अंदर जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान, कर्म कांड, संस्कृत विधियां हैं। ऐसा तपस्या करेंगे, दान देंगे, कर्म कांड करेंगे, ठीक है, पाप कर्म करने के लिए करेंगे, लेकिन अंदर जो बताया गया है कि किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटा सकता जिस तरह अजामिल अपनी व्यवस्था में नहीं कर सका। तो अजामिल सब कुछ करता था, दान, कर्म कांड, तपस्या सब कुछ करता, लेकिन जो अंदर उसकी हृदय में कामना रूपी बीज था वो हटा नहीं। तो उसको, हृदय को स्वच्छ कैसे करना है, प्रभुपाद जी बताते हैं इसका उपाय क्या है। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा। कैसे? तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, नियमित रूप से कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करेगा तभी ये हटेगा। नहीं तो फिर पाप करने में व्यक्ति लग जाएगा। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। यानी कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप नहीं करेगा, भगवद गीता नहीं पढ़ेगा, भक्तों का संग नहीं करेगा, अंतर्राष्ट्रीय की महान जो संस्था है, हाँ, और वहां पे अगर भगवान के नाम का उसको अच्छे से ग्रहण नहीं करेगा तो क्या होगा, वो भक्ति मार्ग से च्युत हो जाएगा। इसीलिए बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु बताया कि जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। सही बात है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम सब पाप कर्म में ही लगे हुए थे, लेकिन भक्ति मार्ग को ग्रहण करने से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा ही हम शुद्ध हो पा रहे हैं। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बता रहे हैं कि जब तक कोई भगवान के नाम का जप नहीं करेगा, भक्ति मार्ग ग्रहण करेगा, तब तक शुद्धिकरण होने वाला नहीं है। वैदिक कर्म कांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण रतित यौन रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है। उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से कामेच्छा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतएव चिकित्सा द्वारा ऐसे रतिज यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्म कांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसे पुनः पुनः उसी पाप कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। तो हृदय की जो कलमश है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये 6 अनर्थ है, केवल भक्ति द्वारा ही नष्ट किए जा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सबसे विशेष कार्यकर क्या है? भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नियमित रूप से अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे तभी हमारा हृदय शुद्ध होगा। नहीं तो क्या होगा, हम बार बार पाप कर्मों में लगे रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में दिया गया दूसरा उदाहरण है उस हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ कर लेता है।
किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता, वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य न तो योग से, न दार्शनिक चिंतन ज्ञान से और न ही सकाम कर्म से अपने आप को पाप पूर्ण कामनाओं के बीच से बचा सकता है। केवल भक्ति में लगकर ऐसा किया जा सकता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हाथी का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। हाथी जाता है तालाब में स्नान करने के लिए और सूंड से पानी उठा करके अपने पूरे शरीर में छिड़क के नहाता है बढ़िया से। और जैसे ही बाहर निकलता है फिर उस धूल में लौटने लगता है, धूल लेकर पूरा अपने शरीर पे डाले। ऐसे स्नान से क्या लाभ होने वाला है? हाँ, जैसे शिल प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। हाँ, क्रिश्चियन में जाते हैं लोग हर फ्राइडे को और जाके बोलते हैं क्या कि मेरा पाप आप, मैंने पैसा लीजिए, मैंने जो पाप कर्म किया है आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊं। और जैसे ही शनिवार रविवार आता है फिर मांसाहार करना चालू कर देते हैं, फिर नशा मांसाहार तो ये सब में लिप्त हो जाते हैं। फिर अगले फ्राइडे को जाएंगे फिर ये सब होगा। तो ऐसा हाथी के स्नान जैसा हम कार्य करेंगे तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? नियमित रूप से नशा मांसाहार जुआ अवैध संबंध इसको छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावना में इतने प्रशिक्षित नहीं होता, यानी भगवान के जो नियम बताए गए हैं चार, जो पाप के खंभे हैं वो छोड़ेगा नहीं। क्या क्या? नशा मांसाहार जुआ अवैध संबंध। हाँ, इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावना में इतने प्रशिक्षित नहीं होता, वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता है। मनुष्य न तो योग से, न दार्शनिक चिंतन से, ज्ञान से और न ही सकाम कर्म से अपने आप को पाप पूर्ण कामनाओं के बीच से बचा सकता है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, अगर पाप कर्म से योग भी काम नहीं करेगा, दार्शनिक चिंतन भी काम नहीं, साथ सकाम कर्म भी नहीं, हाँ, पाप पूर्ण कामनाओं के बीच से नहीं बच सकते आप। कैसे बचेंगे तब? श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि केवल भक्ति में लग करके ही ऐसा किया सकता है। अगर हम भक्ति में लगेंगे तभी हम पाप पूर्ण कर्मों से बच सकते हैं। हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति भगवान बोलते हैं। केवल भक्ति में लग करके ही ऐसा किया जा सकता है, यानी भगवान के नाम का जप करके, भगवद गीता पढ़ के, भक्तों के कथाओं को सुन करके ही हम पाप पूर्ण कर्मों से बच सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते। कलयुग कलह का युग है। जिधर भी आप दृष्टि घुमाएं केवल दोष ही दोष दिखाई दे, कलह झगड़ा, हाँ, यही सब दिखाई देगा आपको, बच नहीं सकते आप। कलयुग दोषों की खान है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। वो क्या है? कलौ दोष रिधि राजन अस्ति एक महान गुण कृष्णादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजेत। कलयुग दोषों की खान है, लेकिन एक महान गुण है कि जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करेगा तभी कलयुग के प्रभाव से बच सकता है, नहीं तो अन्यथा हमेशा दुखी रहेगा वो। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ऐसे संबंधित। माइक ऑन कर पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय।